बांकेलाल और बुलबुला का दैत्य। बादलों की गुदगुदी धरती एक बार फिर हमारे कदमों के नीचे है बांकेलाल। यह गुदगुदी धरती परीलोक की है महाराज। हम परीलोक आ पहुँचे हैं। परीलोक में प्रवेश करते ही अरे बांकेलाल, ये क्या, हमारे पर निकल आए हैं। आप भूल रहे हैं महाराज कि हम परीलोक में हैं, जहाँ सब नागरिकों के पंख उगे हुए हैं। वह देखिए, इन पंखों की मदद से हम उड़ भी सकते हैं। वाह बांकेलाल, उड़ते हुए तुम ततैया लग रहे हो। हे 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 हे। जैसे ही बांकेलाल नीचे उतरा, तुम दोनों शायद नए आए हो परीलोक में, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। आप कौन हैं बाबा, और यह क्या, आपके पंख कहाँ गए? बेटा, मैं कभी परीलोक का रक्षक था। परीलोक का एक पड़ोसी राज्य है बुलबुला, जहाँ दैत्यों का राज है। चल कबड्डी कबड्डी कबड्डी। दैत्यों का राजा बुलबुला एक क्रूर प्रवृत्ति का दैत्य है, जिसकी परीलोक से आज तक नहीं पटी। कबड्डी कबड्डी ऑफ। हा 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 हा, कितना रोचक खेल है। ये खेल हमने पृथ्वीलोक से सीखा है। हा हा हा। बुलबुला के दैत्यों को एक वस्तु बेहद प्यारी है, हम परीलोक वासियों की। दैत्यराज की जय हो। दैत्यराज, मैं चक्रम देश का व्यापारी बकरम हूँ। मानवों के स्वादिष्ट डिब्बा बंद अंगों के सिलसिले में आपके राज्य में आया हूँ, और आपके लिए लाया हूँ भेंट। परीलोक के एक परी के परों का जोड़ा। परीलोक के परी के पर, वाह। चक्रम देश के इस व्यापारी बकरम को मानव के डिब्बा बंद स्वादिष्ट अंगों के आयात का पूरा आदेश दे दो। उधर बूढ़ा परा एकाएक ही उदास होकर कह उठा, बच्चों, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि परीलोक की उत्तरी सीमा पार करने की चेष्टा कभी ना करना, अन्यथा अपने पंखों से हाथ धो बैठोगे, जैसे मैं धो बैठा। ओह, तो ये बात है। आप फिक्र ना करें बाबा, हम उत्तरी सीमा पार करने की चेष्टा कभी ना करेंगे। किंतु बाबा, क्या दैत्य परीलोक में नहीं आ सकते? नहीं, परीलोक की परी रानी तितोली को उनके गुरुदेव से मिले वरदान के कारण अगर दैत्यों ने परीलोक में प्रवेश की चेष्टा की तो वे जलकर भस्म हो जाएंगे। इतना कहकर परा आगे बढ़ गया। बूढ़े के जाते ही, बांकेलाल, भला हमें क्या जरूरत पड़ी है परीलोक के उत्तरी सीमा पार करने की? जी हाँ महाराज, आइए आगे बढ़ें। चलते चलते सहसा विक्रम सिंह कह उठे, बांकेलाल, बचपन में हम एक खेल खेला करते थे, पकड़म पकड़ाई का। जी हाँ महाराज, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। बांकेलाल, आज हमारी इच्छा फिर वही खेल खेलने की हो रही है। क्या? किंतु महाराज, इस उम्र में खेल क्या आपको शोभा देगा? ठीक से चला भी नहीं जाता मोटे मुच्छर से, और पकड़म पकड़ाई खेलेगा। कुछ भी हो बांकेलाल, अब तो भागने में मोटापा भी आड़े नहीं आएगा। पता नहीं फिर कभी यह अवसर मिले या ना मिले। आओ बांकेलाल, इस अवसर का लाभ उठाएं। मैं चोर बनूंगा और तुम सिपाही। ठीक है महाराज, आप भागिए, मैं आपको पकड़ूंगा। विक्रम सिंह और बांकेलाल अपने बचपन की यादों को ताजा करने लगे। बांकेलाल, आ जाओ, पकड़ो मुझे। ओ लो 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 लो। मोटे मुच्छर, मुझसे बचकर कहाँ भागेगा? बांकेलाल से बचता बचता विक्रम सिंह उड़ चला एक और। मेरी पकड़ से ना बच सकेगा मोटे। विक्रम सिंह तक तो बांकेलाल की आवाज ना पहुंची, किंतु नीचे खड़े दोनों परा सैनिकों तक बांकेलाल की आवाज पहुंच गई। ओह, लगता है वह पतले वाला मोटे वाले की जान के पीछे पड़ा है। अरे, ये दोनों तो बांकेलाल और विक्रम सिंह हैं। क्या तुम इन्हें जानते हो? नहीं, किंतु ये दोनों परीलोक में नए आए हैं। ओह, और आते ही ये लड़ाई झगड़े पे उतर आए। ठीक करना पड़ेगा इन्हें। एक बूढ़ा परा भयभीत हो उठा, किंतु ये दोनों तो उत्तरी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। उफ, अगर इन्होंने उत्तरी सीमा पार कर ली तो गजब हो जाएगा। आओ चौखट सिंह, जल्दी से मेरे साथ आओ। उफ, मेरे मना करने के पश्चात भी ये दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आए।
उधर विक्रम सिंह तेजी से उड़ा जा रहा था। बाकेलाल, लगता है मेरा बचपन लौट आया है और मैं नन्हा सा बच्चा बन गया हूँ। आओ आओ, पकड़ो मुझे। सचमुच बहुत तेज गति है इसके उड़ने की। अचानक चौंक पड़ा बांकेलाल। अरे ये क्या? उत्तरी सीमा पर लगी चेतावनी। चेतावनी, उत्तरी सीमा, यहाँ से आगे ना जाएं। उफ, ये मोटा मुच्छर तो उत्तरी सीमा पार भी कर गया। चलो अच्छा हुआ, मोटे मुच्छर से जान छूटी। उड़ता हुआ मैं इसे ततैया लग रहा था। अब पता चलेगा बच्चों को जब दैत्यों के पंजे में फंसेगा। और तभी पकड़ लो बांकेलाल को। हाय, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? उधर विक्रम सिंह पर भी टूट पड़ा मुसीबतों का पहाड़। हा, एक और मुर्गा फंस गया तोड़ू मरोड़ू के जाल में। पकड़ लो इसे। हा। कौन हो तुम? मैं बुलबुला का प्रहरी तोड़ू और मैं बुलबुला का प्रहरी मरोड़ू। ये जो पंख तुम हमारे पीठ पर उगे देख रहे हो ना, ये तुम परिलोक वासियों के ही है, जो तुम्हारी तरह पकड़म पकड़ाई खेलते हुए बुलबुला की सीमा में आ घुसे थे। क्या? उफ, तो क्या मैं बुलबुला में प्रवेश कर गया? नहीं, बाकेलाल कहाँ गया? बाकेलाल को वहाँ सैनिकों ने पकड़ रखा है और वह मुझे इन दैत्यों के चुंगल से छुड़ाने के लिए उनसे छूटने का प्रयास कर रहा है। बो हो। मरोड़ू ने लगाया एक भयानक अट्टहास और तोड़ लो इसके पीठ पर उगे पंख। नहीं, मेरे पंख तोड़ते ही मैं नीचे गिर जाऊंगा। बचाओ! दैत्य तोड़ू ने एक ही झटके से तोड़ डाले विक्रम सिंह के पंख। आह, मर गया। अगले ही पल, घबरा नहीं मोटे, नीचे गिरकर तुझे चोट नहीं लगेगी। बचाओ! वाह, महाराज बुलबुला पंखों का ये जोड़ा देखकर अति प्रसन्न होंगे। आह! विक्रम सिंह गिरा बादलों की नरम व गुदगुदी धरती पर। यह देख बांकेलाल को दबोचे खड़े सैनिक क्रोध में भर उठे। बांकेलाल, तुम्हारे कारण एक निर्दोष व मासूम परा को अपने पंखों से हाथ धोना पड़ा। मगर मेरी बात तो सुनो, इसमें मेरा क्या कसूर? मम्मा, मैं तो। चौखट सिंह, इसे परी रानी तितोली के पास ले चलो, वही करेंगे इसका फैसला। इस दुष्ट को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। मर गए। परी रानी तितोली ये सब सुनते ही आग बबूला हो उठी। क्या परिलोक में रहकर ऐसी उद्दंडता? बाकेलाल, हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि तुम अपनी सारी शैतानियां भूल जाओगे। बाकेलाल के पंख उतार लिए जाएं और एक माह तक इसे परिलोक के झूठे पतल भी साफ करने होंगे। यही इसका दंड होगा। परी रानी का फैसला सुनते ही जहाँ राज दरबार में हर्ष ध्वनि फैल गई, वहीं बाकेलाल गिड़गिड़ा उठा। किंतु परी रानी, मैंने वह सब। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। ले जाओ बाकेलाल को और इसके पंख उखाड़ लो। बाकेलाल के पंख उखाड़ दिए गए। आज के बाद परिलोक में ऐसी हरकत करने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा। बेचारा बांकेलाल बुरा फंसा पकड़म पकड़ाई खेलने के चक्कर में। आज तो बड़े बेइज्जती हुई और ये सब हुआ उस मोटे मुच्छड़ के कारण। काश दैत्य पंख मरोड़ने के साथ ही उसकी गर्दन भी मरोड़ देते। और फिर बांकेलाल परिलोक से गुजरा। अरे देखो, पंख मुंडा जा रहा है। पंख मुंडा? बांकेलाल का क्रोध जा पहुंचा 7वें आसमान पर। मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। अपनी इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा परी रानी से। अपनी बोदी में गांठ मारकर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं इन सबको पंख मुंडा ना कर दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अपनी बोदी की गांठ भी मैं तभी खोलूंगा। उन्हीं दिनों बुलबुला के दैत्यों का आतंक पृथ्वी पर भी फैला था। परिलोक के पराव के पंखों के कारण उड़कर हम पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाते हैं। दोनों धरती पर आ पहुँचे। मरोड़ू, वह रहा मानवों का नगर अनारपुर। अनारपुर से आज खूब मानव बटोर कर ले जाने हैं तोड़ू। चक्रम देश के बकरम का आदेश पूरा हो गया है और कीमत के रूप में उसे जीवित मानव चाहिए।
फिक्र मत कर मरोड़ू, आज मैं बड़ा झोला लाया हूँ। हा 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 हा। और दैत्यों को देखते ही मानवों में भगदड़ मच गई। दैत्य आ गए, भागो दैत्य ई! भागो भागो भागो। तोड़ू और मरोड़ू से बचकर कहाँ भागोगे? हा 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 हा। तुम भाग जाओगे बच्चों, तो बड़ा झोला कैसे भरेगा? बचाओ चलो बड़े झोले में। बचाओ। मरोड़ू ने भी दबोच लिया कई मानवों को। खोल रे तोड़ू, जल्दी खोल मुंह झोले का। हा हा हा। वाह, कमाल हो गया, इतने सारे एक साथ। शीघ्र ही तोड़ू का झोला मानवों से लबालब भर गया। ये किया मैंने इस झोले का मुंह बंद। तभी दूर देखता चीख पड़ा मरोड़ू। तोड़ो जल्दी कर, सैनिकों का दल इधर ही आ रहा है। अगर वह यहाँ आ पहुँचा तो व्यर्थ में ही खून खराबा होगा और हमारे पंख भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं उनके शस्त्रों से। उनके यहाँ पहुँचने से पूर्व ही हम उड़ जाएंगे मरोड़ू, तो फिक्र ना कर। सैनिकों के वहां पहुंचने से पूर्व ही दोनों काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। हा हा हा। उड़ो उड़ो, पकड़ो हमें। उफ, दैत्य हमेशा की तरह हमारे यहाँ पहुंचने से पूर्व ही उड़ गए। हमेशा की तरह इस बार भी अनारपुर के राजा अनारदाना को मिली अपने सैनिकों से विफलता की सूचना। सेनापति बेअकल सिंह, आखिर कब तक चलेगी दैत्यों की दादागिरी? कब पकड़ पाएंगे दैत्यों को? गुस्ताखी माफ महाराज, लेकिन हम विवश हैं। दैत्य हमारे सैनिकों के पहुंचने से पूर्व ही पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाते हैं अपने लोग को। अपनी विवशता पर खींच उठे राजा अनारदाना। उफ, काश हमारे पास भी होती उड़ने की वैसी ही शक्ति, पंख। उसी समय बुलबुला के राज दरबार में दैत्यराज को बकरम का प्रणाम। दैत्यराज, बकरम के डिब्बा बंद चाशनी युक्त मानव अंगों को जरा चक्कर तो देख लें। ये क्या है बकरम? ये मानव नेत्र हैं दैत्यराज, जिन्हें चाशनी में डुबोकर खाया जाता है। इसे कहते हैं आंख गुल्ला। आंख गुल्ला? वाह, अति स्वादिष्ट है ये तो कुछ भी नहीं है दैत्यराज। मानव गुर्दों का सलाद, नरम उंगलियों का मुरब्बा और भेजे का अचार चखेंगे तो अपनी उंगलियां ही चाट जाएंगे। तभी दैत्यराज की जय हो। ओ आओ आओ दैत्य तोड़ू मरुड़ू, क्या लाए? बोरा भरकर मानव। खुश कितना ही हो तोड़ू मरुड़ू। वाह, ये लो आंख गुल्लो का एक डिब्बा तुम्हारा इनाम। आंख गुल्ले? वाह। दैत्य बकरम, आंख गुल्लो के और भी डिब्बे कल तक यहाँ पहुँच जाने चाहिए। अवश्य दैत्यराज, अवश्य। फिर दरबार की कार्यवाही बर्खास्त कर दी गई। उधर परिलोक के भोजन कक्ष के बाहर बैठा बांकेलाल परिलोक के झूठे बर्तन साफ कर रहा था। वो हो बांके, एक दिन झूठे बर्तन भी साफ करेगा, ये कभी न सोचा था। वो हो